अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे द प्रेज़ एंड इट्स काइंड्स। प्रेज़ किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। प्रेज़ को उर्दू में मुरक्कब नाकिस कहा जाता है और इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, नाउन फ्रेज़। प्रेज़ एक ऐसा जुमला होता है जो कुछ हद तक किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में कुछ हद तक वजाहत यानी उसके बारे में वजाहत बयान करता है यानी देता है, लेकिन सही तौर पर जो मतलब होता है जुमले का वो वाज़ेह नहीं होता है प्रेज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं इन द ईस्ट, यानी इसका मतलब है कि ईस्ट में क्या है। अब सुनने वाले को पता नहीं चलेगा कि ईस्ट में क्या है, या किसी के सामने आप एक लफ्ज़ बोले या अल्फाज बोले इन द ईस्ट, यानी उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये ईस्ट में, ईस्ट का क्या मतलब है, ईस्ट में क्या है। या ऑन द वॉल, दीवार पर क्या है। दीवार पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसे मुरक्कब नाकिस इसलिए कहा जाता है, इंग्लिश में प्रेज़ कहा जाता है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज जो कुछ हद तक जिसका मतलब होता है, यानी उसकी वजाहत कुछ हद तक करता है, लेकिन जो सही मानों में जुमले की वजाहत नहीं देते हैं। इसके साथ फिर दीगर अल्फाज शामिल होकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड से कौन कौन सी चीज़ें बन जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो गोल्ड से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसका ये वजाहत नहीं हो गई है यहाँ पे इस जुमले में कि गोल्ड से कौन सी चीज़ बनी हुई है। रिंग है, ईयरिंग्स हैं, या वॉच है, या कोई और भी चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फाज लेके गए हैं इन्हें प्रेज़ कहा जाता है। अब फ्रेज़ की किस्में कितने हैं। असल में फ्रेज़ की 3 किस्में हैं। एडजेक्टिव फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एडजेक्टिव फ्रेज़ किसे कहते हैं, यानी मुरक्कब नाकिस, ऐसा मुरक्कब नाकिस जो एडजेक्टिव की तरह हो, जो फ्रेज़ यानी एडजेक्टिव की वजाहत करें, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नाउन या प्रोनाउन का वस्फ बयान करें, उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहा जाता है। असल में मुरक्कब नाकिस जो होता है वो 2 या ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है जो कुछ मतलब यानी वजाहत अदा करता है, लेकिन वो नामुकम्मल होता है, इसलिए उसे फ्रेज़ कहा जाता है। अब एडजेक्टिव फ्रेज़ की मिसाल ऐसी हैं, एडजेक्टिव की तरह जो फ्रेज़ किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई वस्फ बयान करे उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं अ सिल्वर कप, अ सिल्वर कप, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जुमला बोल रहा हूँ ही बॉट अ सिल्वर कप। अब आगे आप देख रहे हैं अ कप मेड ऑफ सिल्वर, अ कप मेड ऑफ सिल्वर। अब इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा जुमला होता है ही बॉट अ कप मेड ऑफ सिल्वर। आगे है एडवर्ब फ्रेज़। एडवर्ब फ्रेज़ की पहचान क्या है, ये किसे कहते हैं, जो फ्रेज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच के मफहूम की वजाहत करे उसे एडवर्ब फ्रेज़ कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं अराइव्ड लेट, यानी जो कुछ यानी जो शख्स या गाड़ी या वगैरह जो कुछ पहुँच गया है वो लेट पहुँच गया है। अराइव्ड लेट यानी इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यानी वजाहत नहीं की गई है, लेकिन या आप देख रहे हैं अराइव्ड एट अ लेट आवर, अराइव्ड एट अ लेट आवर, जिस तरह आप देख रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जुमला बोल रहा हूँ द ट्रेन अराइव्ड लेट, द ट्रेन अराइव्ड लेट, या द ट्रेन अराइव्ड इन अ लेट आवर, अराइव्ड इन अ लेट आवर। अब ये प्रेस हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल इसे आगे हम लिखते हैं द ट्रेन अराइव्ड, या फॉर एग्ज़ाम्पल द बस अराइव्ड इन एट अ लेट आवर, या मसलन बस अराइव्ड लेट, बस अराइव्ड लेट। आगे है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ किसे कहते हैं, अगर 2 या ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ
यानी ऐसे अल्फाज जो दो हों या उनसे ज़्यादा हों, उनका वो मजमुआ जो किसी फिक्रे में वही काम सर अंजाम दे जो कोई नाउन यानी इसम सर अंजाम देता है, तो उसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वांट समथिंग, वांट या वांट्स समथिंग। फॉर एग्जांपल दे वांट समथिंग, दे वांट समथिंग, वांट समथिंग, समथिंग यहाँ पे आप स्पेल ज़रा चेक कर लें, SOMETHING, यहाँ पे H लिखना भूल गया है, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा। या फॉर एग्जांपल वांट्स या मसलन शी वांट्स, ही वांट्स या दे वांट, फिर एस नहीं लिखा जाता है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल द बॉय वांट्स या द बॉयज वांट समथिंग, द बॉय वांट्स टू हैव समथिंग, वांट्स टू हैव समथिंग। अब वांट्स टू हैव समथिंग एक फ्रेज बन गया। यानी आप देख रहे हैं जो यानी समथिंग यहाँ पे जो यहाँ बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, इसी नाउन फ्रेज कहा जाता है। नाउन के साथ यानी समथिंग के साथ कुछ दीगर अल्फाज मिलकर ये फिर नाउन फ्रेज बन जाता है। इसी तरह जिस तरह मैंने पिछले सबक में पढ़ाया है, क्लाउज किसे कहते हैं, प्रेज और क्लाउज। आगे अब आप देखिए कि क्लाउज का मतलब क्या है। क्लाउज एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव के तौर पर अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे एडजेक्टिव क्लाउज कहा जाता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वस्फ बयान करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, आई बॉट अ रेड कैप, आई बॉट अ रेड कैप। अब आई बॉट अ कैप विच वाज रेड, विच वाज रेड। फॉर एग्जांपल मैं ये जुमला बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि ये किस किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पे आई बॉट अ रेड कैप, रेड कैप, अ रेड कैप। I bought a cap which was red, which was red। अब ये क्लॉज बन गया, ये क्या बन गया, क्लॉज बन गया। इसी तरह ये जो फ्रेज़ है यानी क्लॉज है, ये मुरक्कब नाक़िस असल में होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज मिलकर, दो तीन अल्फाज मिलकर जुमले की वजाहत सही तरीके से नहीं अदा करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्लॉज या फ्रेज़ कहा जाता है। इसी में फिर थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो मज़ीद लेसन्स में मैं इसकी वजाहत करूँगा मिसालों से। तो यहाँ पे मैं मेरे स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, प्लीज़ उनको लेके उन पर प्रैक्टिस करें, मज़ीद जुमले बनाएं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ईमेल है वो मैं ऐड करूँगा, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, यानी छोटे छोटे जो ग्रामर के अस्माक हैं, लेसन्स हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।